एवरीवन, माय नेम इज़ विशाखा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। मेरे पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रियम्बल के बारे में, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि वो टॉपिक हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो सके और हमें पता चल सके कि उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये किसी न किसी एग्जाम जैसे कि स्टेट PSC, UPSC और जुडिशरी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के माइंड को रिफ्लेक्ट करता है या उनके आइडियाज को बताता है। ऑप्शन यहाँ 4 दिए हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और नन ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है प्रियम्बल, यानी कि ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है और ऑब्जेक्ट्स बताने का मतलब ये है कि वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को ही रिफ्लेक्ट करता है और उनके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ऑप्शन ए जस्टिस एंड इक्वालिटी, ऑप्शन बी लिबर्टी, ऑप्शन सी फ्रेटर्निटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या क्या प्रोवाइड करवाता है सिटीजन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन है जस्टिस एंड इक्वालिटी। हमें पता है, हमने प्रियम्बल में पढ़ा था, जस्टिस 3 टाइप के हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। इक्वालिटी पता है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ऑप्शन बी लिबर्टी, लिबर्टी 5 तरीके की हमने जानी थी, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन और थॉट की। फ्रेटर्निटी भी प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज a socialist democratic republic, option B a sovereign socialist secular democratic republic, option C sovereign democratic republic and option D none of the above। देखिए, हमने एक अमेंडमेंट डिस्कस किया था 42nd अमेंडमेंट, जिसमें हमने बात की थी कि पहले जो था प्रियम्बल उसमें टर्म था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर उस अमेंडमेंट के पहले की बात पूछी जाती तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, पर हमें प्रेजेंट प्रियम्बल जो है यानी कि अमेंडमेंट के बाद का फाइनल उसके बारे में बताना है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रियम्बल एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच विल प्रिवेल ओवर द अदर। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी केस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है प्रियम्बल के और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अदर प्रोविजन के बीच में, तो क्या प्रिवेल करेगा, प्रियम्बल प्रिवेल करेगा या वो अदर प्रोविजन प्रिवेल करेगा। तो इसका आंसर हमें मिल सकता है, एक केस हमने डिस्कस किया था केशवानंद भारती केस, वहाँ से उसमें हमने जाना था कि उसमें हेल्ड ये किया गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है पर एक्टिंग पार्ट नहीं है। और एक्टिंग पार्ट नहीं है से मतलब ये है कि उसके कंटेंट को कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ हमें आंसर मिल जाता है कि प्रियम्बल प्रिवेल नहीं करेगा, अदर प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे, यानी क्योंकि जब उसके कंटेंट को हम एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिए, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, प्रियम्बल विल प्रिवेल नहीं, ऑप्शन बी अदर प्रोविजंस विल प्रिवेल, फिर लिखा है ऑप्शन सी बोथ विल गो साइड बाई साइड एंड ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल प्रिवेल। तो यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है अदर प्रोविजंस विल प्रिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहाँ पे सीधा से इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 4 पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट्स को उसी सीक्वेंस में अरेंज करना है जिस सीक्वेंस में प्रियम्बल के अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले पॉइंट आएगा वो है थर्ड पॉइंट, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद आएगा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। आफ्टर दैट पॉइंट फर्स्ट आएगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट में आएगा ऑप्शन पॉइंट सेकेंड, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सोलेम रिजोल्यूशन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ। जो हमारा रिजोल्यूशन हुआ है प्रियम्बल का वो किसके लिए हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें पता है पीपल ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोर करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट में से जो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें टिक करनी है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट,
ऑप्शन ए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. ऑप्शन बी, preamble of the constitution is not a part of the constitution and cannot be amended. Option C, preamble is the part of the constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made. Option D, preamble can be amended by parliament simply by an objective resolution. देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमिनेशन का काम करेंगे. एलिमिनेशन का काम ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शन बी अगर हम देखें तो इसमें लिखा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गलत है. तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. इसके बाद ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट से यहाँ पे कोई काम अभी नहीं है, क्योंकि वो अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट होगा. फिर हम देखते हैं ऑप्शन ए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. ये बात ठीक थी. और ऑप्शन सी देखें तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड. यहाँ तक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट है, सेम है एकदम. अब सी में बात एक जोड़ी जा रही है, कंडीशन एक जोड़ी जा रही है, ओनली इफ़ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड. तो इस वजह से जो ऑप्शन सी है वो मोर करेक्ट हो जाएगा दैन ए, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अमेंड किया जा सकता है. कहाँ तक अमेंड किया जा सकता है? इफ़ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड. देखिए, केशवानंद भारती का जो केस था उसमें अमेंडमेंट के बारे में भी ये बात कही गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, वहीं तक अमेंडमेंट का स्कोप होगा, उससे आगे अमेंडमेंट का स्कोप नहीं होगा अगर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होने लगे तो इस वजह से अमेंडमेंट सिर्फ वहीं तक होगा जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो किसी भी पार्ट का. तो इसलिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड विद लिबर्टी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि लिबर्टी कौन सी हमारे प्रियम्बल में नहीं डिस्कस की गई है, वो ऑप्शन हमें सीधे सीधे यहाँ पर टिक करना है. तो हमें लिबर्टी पता है, 5 तरीके की हम बात करते हैं वहाँ पे, वर्शिप, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड थॉट. तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शंस तो ए, सी और डी ऑप्शन कवर हो जा रहा है उसके अंदर, ऑप्शन बी नहीं कवर हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिजोल्यूशन फॉर. यहाँ पे हमें सीधे से ये बताना है कि इकोनॉमिक जस्टिस से मतलब क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है एक लाइन में. ऑप्शन ए है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ऑप्शन बी, इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ऑप्शन सी, सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन. ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस ऑफ द पुअरर. तो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही होता है कि वेल्थ का बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट बिकॉज. देखिए, जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि जब हमसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर स्टेट, तो हम सीधे एक लाइन में ये आंसर दे सकते हैं कि द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स सेल्फ. यानी कि स्टेट का खुद का रिलीजन कोई नहीं होगा, वही स्टेट सेकुलर स्टेट होगी. तो अगर हम यहाँ के ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन इट हैज़ नो स्टेट रिलीजन. सेकेंड ऑप्शन, हिंदुइज्म इज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन. ऑप्शन सी, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन. ऑप्शन डी, माइनॉरिटी राइट्स आर गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सीधे से हमें यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो मिल जाता है, ऑप्शन ए, इट हैज़ नो स्टेट रिलीजन. यानी कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है, वही होती है सेकुलर स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. हमें यहाँ 4 स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से पढ़ना है और बताना है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन बी, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट्स टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. ऑप्शन सी, preamble is not part of the constitution but a sort of introduction to the constitution. ऑप्शन डी, preamble is like a prologue to the constitution. तो देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों में कहा गया कि preamble is not a part of the constitution. तो ऑप्शन ए और सी तो गलत हो गए. ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन है. इसमें बोला जा रहा है कि preamble is a part of the constitution and relates to its basic structure, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक तरीके से ये बताता है. तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सोशलिस्ट वर्ड्स एडेड बाय. देखिए, हमें पता है प्रियम्बल में जो भी चेंजेस आए हैं वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं. अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया गया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के किस सेक्शन के थ्रू आए हैं और सोशलिस्ट वर्ड किस सेक्शन के थ्रू जुड़ा है. तो सही ऑप्शन यहाँ पे है सेक्शन 2. सेक्शन 2 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन were incorporated in the preamble of the Constitution of India by which amendment. सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट अप्लाई हो रहा है, 42nd अमेंडमेंट, जिसकी वजह से प्रियम्बल के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The words preamble of the constitution was amended and the words sovereign, socialist, secular, democratic republic were substituted for sovereign, democratic republic. यानी कि जो वर्ड थे पहले सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो बाद में हो गए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किस अमेंडमेंट के थ्रू? हमें पता है, जो अभी हम पहले बोलते जा रहे हैं कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही प्रियम्बल में चेंजेस आए हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, सही स्टेटमेंट टिक करना है। ऑप्शन ए नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी a part of the constitution but it neither confers any power nor imposes any duties nor can it be of any use in interpreting other provisions of the constitution. Option C a part of the constitution and can be of use in interpreting other provisions of the constitutions in cases of ambiguity. Option D a part of the constitution and it confers powers and imposes duties as any other provisions of the constitution. तो यहाँ पे अगर सबसे सही स्टेटमेंट की बात करें तो वो होगी ऑप्शन सी कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इट कैन बी ऑफ यूज़ इन इंटरप्रिटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केसेस ऑफ एम्बिग्विटी। यानी कि अगर किसी मैटर पे एम्बिग्विटी होती है, मतभेद होता है, तो इसको रेफ़र किया जा सकता है या कोर्ट इसका रिजॉर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार। यानी कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कितने बार चेंज हुआ है या कितने बार अमेंडमेंट हुआ है उसमें? तो हमें पता है 42nd अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि सिर्फ एक बार। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से? ऑप्शन ए इट वॉज अडॉप्टेड आफ्टर अडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी इट एनवाइसेजेस दैट ऑल सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन सी it seeks to secure good livelihood to all. Option D it is not a part of the constitution. तो अगर सबसे करेक्ट स्टेटमेंट हम देखें तो इसमें से पहली चीज़ तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, सी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं प्रियम्बल के अंदर की जाती है, उसके लिए अलग आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि सारे जो ऑपरेटिव आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो अडॉप्ट हो गए थे, उसके बाद सबसे लास्ट में जो अडॉप्ट हुआ है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया है सारे ऑपरेटिव आर्टिकल्स के अडॉप्शन के बाद। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।